कैमूर में दो पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके पैतृक गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी से भागकर नैनी और बसाड़ी गांव आए थे, जहां से वापस लौटने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों गांव से करीब 50 लोगों को क्वारंटीन किया है। सबसे ज्यादा वैसे लोग हैं जिन्होंने सिपाहियों के साथ बैठकर तंबाकू का सेवन किया था। बसाड़ी गांव के मुखिया का कहना है कि जो लोग भी संपर्क में आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। बहुत आदमी के कंसल्ट में बानी, गांव भर के कंसल्ट में बानी। अभी तत्काल ओकरा के भेजल जाता, जेकरा से हाथ में ले बारन, जेकरा हाथ से खैनी वगैरह खैले बारन, फर्स्ट फेज में ओकरे के भेजल जाता। अच्छा। जेकरा से डायरेक्ट टच में बारे। अच्छा अच्छा। सेकेंड फेज में भेजल जाई, गांव के जेकर लक्षण पावल जाई, चाहे जैसन उसन माहौल पाई, ओकरा घर के कुछ आदमी जा रहल बा कि ओकरा में पॉजिटिव आई, तो फिर हमनी के जाके अपन जांच कराएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोटा का मुद्दा उठा है। नीतीश कुमार ने कोटा के छात्रों का मुद्दा उठाया है और नीतीश कुमार ने इस दरमियान कहा कि बाहर फंसे छात्रों पर एक नीति होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने कोटा से छात्रों को वापस बुलाया है। तो बता दें कि यूपी समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस बुला लिया है। वहीं नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो वो उहापोह की स्थिति में है। स्पष्ट नहीं है कि कोटा से छात्रों को बुलाने पर राज्य सरकार का स्टैंड क्या कुछ है। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनूप, अपडेट क्या कुछ आ रहा है? कोटा का में जो छात्र फंसे हुए हैं बिहार के, ये मुद्दा लगातार बिहार की राजनीति में छाया हुआ है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान भी नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया। क्या लग रहा है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ये साफ किया था कि जो भी लोग, चाहे वो छात्र हों या माइग्रेंट लेबर हैं, जिस राज्य में वो फंसे हुए हैं तो वहीं रहें, वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ देखभाल करेगी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से देखा कि कुछ राज्यों ने अपने स्टूडेंट को और अपने माइग्रेंट लेबर को बुलाने की कोशिश की, हालांकि छात्र को बुलाया भी गया। इस बात को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, उसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया कि इस मसले पर अगर दूसरे राज्य से अपने राज्य में अगर छात्र को बुलाना है तो इस मसले पर एक नीति होनी चाहिए पूरे देश में, यानी कि अलग अलग नीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था उसको दोहराया और कहा कि एक नीति बनाई जाए। अगर कोई राज्य अपने छात्रों को या अपने माइग्रेंट लेबर को बुला रहा है तो फिर इसको लेकर के केंद्र सरकार इस मसले पर अपनी सफाई केंद्र सरकार की तरफ से आनी चाहिए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इस मसले पर, कोटा के मसले पर, दूसरे जगह छात्र जो फंसे हुए हैं या जो माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं, उसको लेकर के एक तरह से मतभेद जो है आज खुलकर सामने दिख रही है। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच अनूप, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो जहां फंसे हुए हैं, जो जहां पे हैं, वहां की राज्य सरकारें उनका देखभाल करे, उनको पूरी तरह से केयर करे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है तो लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन बहुत ही गंभीरता से करनी चाहिए। यानी इसमें किसी तरह की कोताही अगर की जाती है तो जो लगातार सफलता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलती जा रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर के एक ये जो स्पेसिफिक मुद्दा नीतीश कुमार के तरफ से उठाई गई है उस पर तो कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की परिभाषा को अगर ध्यान दें तो उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में ये भी है कि जो जहां फंसे हुए वहीं रहे, उन्हें लाने की कोई तरीका नहीं है। देखना होगा कि नीतीश कुमार के बयान को आगे किस तरीके से केंद्र सरकार। चलिए अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच गोपालगंज में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जिले में 9 नए मामले सामने आए, वहीं 21 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद से जिला प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है। सभी कोरोना प्रभावित गांवों को सील कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नए मामले सामने आने के बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। आम दिन की तरह ही लोग सड़कों पर घूमते आपको नजर आएंगे। वहीं बाजारों में लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। ये तस्वीरें प्रशासन की सख्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।